So hi everyone, welcome to Saral Shiksha Online. Today I'm going to explain Theorem 1.5, Theorem 1.6 and Theorem 1.7 of Class 10th Chapter 1 Real Numbers. So fine, एक एक करके हम इन तीनों थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और मैं अपनी एक ही वीडियो में ये तीनों थ्योरम्स डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ये तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं. So I'll start with Theorem 1.5 first of all. Yes, theorem 1.5 says let x be a rational number. See, पहले हम theorem को पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद समझते हैं कि वो बोल क्या रहा है, right? Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, यानी कि उसका decimal expansion terminate करता है, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form, कौन सी form बोलिए, is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers. तो बहुत ही अच्छे समझते हैं कि बेसिकली ये थ्योरम क्या बोल रही है, राइट? चलो x एक रैशनल नंबर है, फाइन. अब जब x रैशनल नंबर है तो आप उसको p बाय q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, तो ये तो कोई ज्यादा समझने की बात नहीं थी, राइट? मेन ये थ्योरम यहाँ पे फोकस कर रही है कि अगर आपके पास वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो उसका डिनोमिनेटर दैट इज q, उसको आप 2 रेज टू द पावर n इंटू f 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से. फाइन. सो देयर आर 4 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ओनली. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल 0.375 आपने देखा. 0.375 को आप कैसे लिख सकते हो? 375 बाय 1000 को आप 10 to power 3 में लिख दिया, राइट? अब ये 10 की पावर 3 को मैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और जब 375 को फैक्टराइज किया तो आई गॉट 3 इंटू 5 की पावर 3. आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, राइट? अब आप देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 5 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी एंड आई हैव गॉट 2 की पावर 3. तो क्या मेरा q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में रिप्रेजेंट हुआ? यस. कैसे? यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 में रिप्रेजेंट हो गया, और यही तो हमने बोला था कि n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो यस, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. Correct. Similarly, you can see for 0.104. 0.104 में भी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 से 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो कैंसिल हो गया, और आपके पास लास्ट में क्या बचा? 5 की पावर 3 इन द डिनोमिनेटर. तो आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0. करेक्ट. सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस, एक चीज समझने वाली है, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है दैट मीन्स नीचे या तो 10 है, या 100 है, या 1000 है, एंड सो ऑन, राइट? तो आपको पता है अगर 10 है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1. इसका क्या होगा? 100 का 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2. और ऐसे ही 1000 का क्या होगा? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3. करेक्ट. अगर कोई कॉमन फैक्टर्स होंगे तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपका डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आने वाला है. बच्चे, दैट इज योर थ्योरम 1.5. क्लियर? बिल्कुल इसी का कन्वर्स आप थ्योरम 1.6 में पढ़ने वाले हो. तो आगे चलते हैं थ्योरम 1.6 में. यहाँ पे बोला है let x equals to p by q be the rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n m are non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminates just opposite, right? तो यानी कि वो बता रहा है कि चाहे आप इस वे से, चाहे आपके पास p by q एक रैशनल नंबर है जिसमें q की फॉर्म ये है, तब भी आपका डेसिमल टर्मिनेट करेगा, और ऐसे ही अगर आपका डेसिमल टर्मिनेट करता है तो q इस फॉर्म का होगा, यानी कि वाइस वर्सा इज ट्रू. तो चेक करते हैं. अगेन आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक.
So see, I have 3 by 8. When I have 3 by 8, 8 को आप लिख सकते हो again using your fundamental theorem of arithmetic, जिसको आप prime factorization बोलते हो. Prime factorization के through I have written 8 को 2 raised to the power 3. तो 2 raised to the power 3 आपने लिखा. एंड नाउ वी नो कि हम नीचे अगर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, राइट? एक रैशनल नंबर में या कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है तो आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हो, राइट? और आपने देखा कि यस, इसका एक्सपेंशन 0.375 हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड, जो आपने नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं नंबर, उससे आपका फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ, राइट? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देखिए, अगर मेरे पास 2/3 है तो चाहे मैं 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं एंड 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही मिलते हैं, राइट? 5 2 सा 10 मिलेगा, 5 3 सा 15 मिलेगा एंड यू नो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 ही आने वाला है. सो दीज आर इक्विवेलेंट फॉर्म, दैट मीन्स यू हैवंट चेंज योर रैशनल नंबर. सो 3/8 गिव्स मी 0.375 और आपको दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है. टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया है, इसके आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा है, राइट? Similarly, for 13/125, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन will give you 5 raised to the power 3. आप नीचे भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी, तो आपके पास नीचे 1000 आ जाएगा, करेक्ट? और आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा. आप देख रहे हो जो पावर 5 की है वही पावर मैं 2 की ले रही हूँ, या जो पावर 2 की है वही पावर 5 की, ताकि मेरे पास नीचे 10, 100, 1000 एंड सो ऑन ये नंबर्स आ जाएं, सो दैट माय डेसिमल एक्सपेंशन वुड टर्मिनेट, राइट? क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल डिवीजन भी करोगे ना स्टूडेंट्स, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा. क्लियर? ऐसे ही 7/80 के लिए अब आपने देखा यहाँ पे 2 की पावर 4 थी एंड 5 की पावर 1, तो मैंने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट? क्योंकि अगर मैं 5 की पावर 1 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट? चाहे पावर्स सेम हो चाहे पावर्स डिफरेंट हो, पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ पे 5 की पावर 1 + 3 हो जाएगा और ये आपको 5 की पावर 4 आ जाएगा, राइट? ऊपर भी आपने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड अगेन our decimal expansion will terminate. And similarly the fourth example. तो यानी कि हमने थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6 से देखा कि अगर एक रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका क्यू का फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा. और अगर आप अदर वे राउंड देखो कि एक क्यू की फॉर्म, अगर मेरे रैशनल नंबर में क्यू की फॉर्म p/q में क्यू की फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, तो यानी मेरा डेसिमल टर्मिनेट होगा. क्लियर? एंड इसी के साथ अगर हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की भी बात करनी चाहिए, राइट? तो बच्चे दैट मीन्स जिस भी नंबर में p/q में q की फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं होगी, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे. चलते हैं जरा, यही हमारा थ्योरम 1.7 है. क्या बोला? Let x equals to p/q where p and q are co-primes be a rational number such that, क्या बोला? Such that the prime factorization of q is not of the form. तो यहाँ पे मेन क्या वर्ड आ गया? Not. q हमारा इस फॉर्म का नहीं है, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों बोला, नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो तो रैशनल नंबर ही नहीं होगा, राइट? तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो फाइन. Now we can see the example 1/7. अगर आप 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 into 7 and that is very clearly not equal to 2 की पावर n into 5 की पावर m, right? ये तो आपके पास एक अलग से नंबर आ गया 7, जो कि हमारे डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए था, बट क्योंकि आ गया फिर भी हम चेक करते हैं. हमने इसको डिवाइड करके देखा और जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपने देखा
7 को जब आप डिवाइड करोगे, मतलब 1 को डिवाइड करोगे 7 से, तो ये चलता जा रहा है। इसके बाद फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ तक करने के बाद फिर आप करोगे 7 4 जा 28, फिर आपके पास 2 बचेगा, फिर आप करोगे 7 2 जा 14, और आपको दिखेगा कि ये जो 4 2 8 5 7 1 है ये तो चलता जा रहा है। यानी कि मैं इसके ऊपर एक बार लगा सकती हूँ। आपको पता है बार का मतलब होता है कि यही नंबर रिपीट हो रहा है, राइट? तो आप 0.142857 के ऊपर बार लगा सकते हो, क्योंकि आपने देखा 1 से ही रिपीट होना शुरू हो गया। तो यस, ये हमारे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी हमारे रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो आई होप ये थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 आर क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी आगे की वीडियोस देख सकते हैं। फाइन। अगर आप को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लगी ये वाली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने, अगर आप और स्टूडेंट्स को जानते हैं तो उनको भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।